Why isn't that coming? तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी को जिसका डिलीवरी का टाइम आया होता है, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस चल रहे होते हैं। ऑपरेशन से उसका बेबी डिलीवर किया जा रहा होता है। यहाँ पे एक नर्स है जिसका नाम होता है सिली, जो उस लेडी को संभालती है और उसे बताती है कि उसका बेबी बिल्कुल ठीक है ताकि वो और पुश कर सके। लेकिन बदकिस्मती से वो लेडी मर जाती है और सिली उसके बेबी को संभाल लेती है, जो फिलहाल बिल्कुल ठीक था। फिर हमें वही लेडी की बॉडी दिखाई जाती है जो पोस्टमार्टम टेबल पर होती है। पैथोलॉजिस्ट रोज उसका पोस्टमार्टम करती है और उसके पेट से कुछ निकाल कर अपने सूटकेस में रख लेती है, फिर उस बॉडी को ट्रांसफर कर देती है। इस मूवी में हमें सिली और रोज दोनों की जिंदगियां दिखाई जाएंगी, जो आखिर में ऐसी जगह पर मिलती है जो काफी हॉरर और शॉकिंग है। अब मैं आपको रोज के बारे में थोड़ा बताता हूँ। रोज हमेशा अपनी ही दुनिया में रहती है, काफी सीरियस टाइप की है और इंसानों से ज्यादा उसे मुर्दे पसंद है। वो कुछ रिसर्च और एक्सपेरिमेंट में फुली डूबी हुई है, जो काफी वियर्ड है। और अगर आप शुरुआत वाले सीन से समझ गए होंगे तो सिली एक मैटरनिटी नर्स है जो अपना काम दिल से करती है। उसका फोकस होता है कि माँ और बेबी दोनों ठीक से हो जाएं और डिलीवरी स्मूथ रहे। सिली की एक बेटी भी है जिसका नाम है लाइला, जिसे वो बहुत प्यार करती है। सिली सिंगल मदर है और उसने अपनी बेटी को IVF के थ्रू पैदा किया है। तभी हमें रोज का सीन दिखाया जाता है जो एक पब में होती है। वहाँ वो एक अननोन आदमी से मिलती है। वो उस आदमी से बात करती है और उसे कुछ ऑफर देती है, फिर उसका सीरम कलेक्ट करती है। उसके बाद वो अपने घर वापस आ जाती है और अपना पेट पिग का ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर लेती है। रोज और भी काफी कुछ ट्राई करती है। हम एक चीज नोटिस करते हैं कि वो अपने पिग को माप तोल कर खाना देती है और उसके डीप फ्रीजर में खून की बॉटल्स और बॉडी पार्ट्स रखे होते हैं जो वो हॉस्पिटल से लेकर आई थी। फिर रोज उस आदमी का सीरम या स्पर्म अपने अंदर इंजेक्ट करती है ताकि वो प्रेग्नेंट हो सके। इसके बाद हम सिली को देखते हैं जो अपनी बेटी लाइला को अपनी फ्रेंड के घर छोड़कर काम पर निकल जाती है। जब रात को वापस आती है तो उसकी फ्रेंड और लाइला घर पर नहीं होते। उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसे हॉस्पिटल आना होगा। जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि लाइला को एक बीमारी थी जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसकी जान चली गई। ये सुन के सिली पूरी तरह से टूट जाती है। तब हमें लाइला की बॉडी दिखाई जाती है जो पोस्टमार्टम के लिए आई थी। लाइला की मौत हो चुकी होती है और उसे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भी भेजना पड़ता है। लाइला एक ऑर्गन डोनर होती है, पर रोज कहती है कि वो ऑर्गन्स डोनेट नहीं कर सकती क्योंकि लाइला बैक्टीरियल मेनिंगिटिस से मरी थी। ये एक ऐसी बीमारी है जो ब्रेन और स्पाइन को इन्फेक्ट करती है और सिंपल लैंग्वेज में कहें तो लाइला की मौत स्किन इन्फेक्शन की वजह से हुई थी। फिर हमें सिली दिखाई जाती है जो लाइला की बॉडी को देखने आती है। रोज उसे बताती है कि लाइला की बॉडी एग्जामिनेशन के लिए जा चुकी है। जब सिली मेडिकल एग्जामिनेशन सेंटर जाती है तो उसे एक बड़ा शॉक लगता है क्योंकि लाइला की बॉडी वहाँ पहुंची ही नहीं थी। हॉस्पिटल स्टाफ के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। अब सिली अपनी बेटी की बॉडी के लिए परेशान हो जाती है क्योंकि उसे अपनी बेटी को देखने का एक भी चांस नहीं मिला था। सिली अब हॉस्पिटल के अंदर हल्ला मचाने लगती है, जिसे देखकर रोज अपना सूटकेस लेकर वहाँ से निकल जाती है। सिली को उस पर शक होता है और वो उसका पीछा करती है, लेकिन रोज रुकती नहीं, सीधा अपनी कार लेकर निकल जाती है। अब सिली का शक और बढ़ जाता है। सिली हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स चेक करती है और वहाँ से रोज का एड्रेस निकाल लेती है क्योंकि दोनों एक ही हॉस्पिटल में काम करती थी। वो गुस्से में रोज के घर पहुंच जाती है और वहाँ डायरेक्टली अंदर चल जाती है। अंदर जाते ही सिली को लाइला बेड पर दिखाई देती है जो मेडिकल इक्विपमेंट से जुड़ी हुई होती है और शॉकिंगली जिंदा होती है। लाइला को जिंदा देखकर सिली को बहुत बड़ा झटका लगता है। लाइला का मेडिकल सपोर्ट रिंग कर रहा होता है, जिसे रोज चेक करती है और कुछ करके बंद कर देती है। फिर रोज सिली को बताती है कि लाइला की जेनेटिक प्रोफाइल उसके एक्सपेरिमेंट्स के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है। रोज यहाँ डेथ पर एक्सपेरिमेंट्स कर रही होती है। सिली को वहाँ एक पिग भी दिखाई देता है जिसका नाम रोज ने मैरियल रखा होता है। ये पिग 2 महीने पहले मर गया था, लेकिन रोज ने उसे फिर से जिंदा कर दिया। रोज फीटल पिग्स के सीरम का यूज करती है जो वो खुद बनाती है और इस सीरम से सेल रीजनरेशन होती है। इसी वजह से वो अब मर चुके लोगों को एक तरह से वापस जिंदा कर पा रही है। जिंदा होने का मतलब ये है कि सेल्स रीजनरेट हो रहे हैं, बॉडी सांस ले रही है, लेकिन ब्रेन्स के ज्यादा फंक्शंस काम नहीं कर रहे हैं, जैसे रिएक्शंस, स्पीच वगैरह जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में होते हैं। सिली ये सब देखकर कहती है कि उन्हें हर वक्त लाइला पर नजर रखनी होगी। फिर सिली अपना सामान लेकर रोज के घर शिफ्ट हो जाती है। मतलब अब वो भी इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन गई थी और वैसे भी उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी। एटलीस्ट उसकी बेटी अब सांस तो ले रही थी। सिली को थोड़ा होप था, जो दुनिया उसकी कुछ दिन पहले उजड़ गई थी शायद अब फिर से बच सके। अब वो दोनों साथ रहने लगते हैं और सिली लाइला का ख्याल रखती है, जबकि रोज अपने एक्सपेरिमेंट्स में फुली बिजी रहती है। सिली अब मैरियल, वो पिग, उसका भी ध्यान रखती है। उसने मैरियल को कमांड्स पर रिएक्ट करना सिखाया था और रोज कहती है कि मैरियल एक स्पेसिफिक डाइट पर है जो हर टाइम नोट करना जरूरी है।
अब वो दोनों मिलकर हॉस्पिटल से अपने एक्सपेरिमेंट्स का सामान लेकर आती हैं। एक दिन रोज अपना अल्ट्रासाउंड करवाती है और पता चलता है कि उसका बेबी डेवलप हो रहा है। फिर वो घर आके अपना खुद से अबॉर्शन कर लेती है और अपने अनबॉर्न फीटस को एक्सपेरिमेंट के लिए रख देती है। रोज उस फीटस से सीरम बनाएगी जो लाइला में यूज होगा। अब वो लाइला का वेंटिलेटर ऑफ करती है और लाइला अब बिना वेंटिलेटर के सांस ले पा रही थी, मतलब एक्सपेरिमेंट सही जा रहा था। फिर एक दिन दोनों बैठकर बात करती है। रोज बताती है कि वो अपने एक्सपेरिमेंट पर 7-8 साल की एज से काम कर रही थी। जब उसकी माँ उसे बायोलॉजी पढ़ाती थी तब उसने स्टारफिश पर एक्सपेरिमेंट किया था, जहाँ स्टारफिश अपने आप को हील कर रही थी। तब से रोज इस चीज से ऑब्सेस्ड हो गई थी। लाइला अब सही प्रोग्रेस कर रही थी, लेकिन इसी दौरान रोज हॉस्पिटल में बेहोश हो जाती है। डॉक्टर्स बताते हैं कि रोज के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन्फेक्शन है और अब वो कभी माँ नहीं बन पाएगी। इस बात से रोज बहुत अपसेट हो जाती है क्योंकि उसके फीटस टिश्यूज ही उसके एक्सपेरिमेंट्स का मेन सोर्स था और ऑब्वियस बात है वो किसी और पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती थी, तो उसने अपने ऊपर ही करने का फैसला किया था जो अब पॉसिबल नहीं था। सिली घर पर रोज के लिए बहुत परेशान थी। जब रोज घर आती है वो देखती है कि लाइला ऑलमोस्ट उठ गई थी, जो सिली को शॉक देता है क्योंकि लाइला को इतनी जल्दी नहीं उठना चाहिए था। लाइला ने अपना हाथ मूव किया था और थोड़ा बोलने की कोशिश भी की थी, मतलब वो बहुत फास्ट प्रोग्रेस कर रही थी। रोज अब बहुत ज्यादा टेंशन में रहती है क्योंकि उसका फीटस सीरम खराब हो गया था और उनके पास लिमिटेड सप्लाई बची थी। इसी पर सिली कहती है कोई बात नहीं, हम और बना लेंगे। सिली कहती है कि रोज उसका यूज कर सकती है, लेकिन रोज बताती है कि उसका ब्लड ग्रुप लाइला से अलग है और सिर्फ ब्लड ग्रुप नहीं और भी काफी चीजें परफेक्टली मैच करनी जरूरी थी। सिली सजेस्ट करती है कि वो हॉस्पिटल से प्लेसेंटा या कॉर्ड ब्लड ला सकती है जो प्रेगनेंसी के वक्त डेवलप होता है और उससे सीरम बनाया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हर चीज का एग्जैक्ट मैच होना बहुत जरूरी था। थोड़ी सी भी मिसमैच होती तो लाइला की जान को खतरा हो सकता था। फिर उन्हें एक प्रेग्नेंट लेडी के बारे में पता चलता है जिसका प्रेगनेंसी फ्लूइड वो यूज करने का डिसाइड करती है। सिली उस लेडी को बिना बताए टेस्ट के बहाने से प्रेगनेंसी फ्लूइड निकाल लेती है और उससे सीरम बना लेती है क्योंकि उसकी प्रोफाइल परफेक्टली मैच कर रही थी। अब ये काम कुछ दिन तक चलता है और लाइला धीरे धीरे काफी अच्छी प्रोग्रेस दिखाने लगती है। वो टीवी देखने लगती है, रेस्पॉन्सेज देने लगती है और सिली को थोड़ा थोड़ा पहचानने भी लगती है। हालांकि लाइला का ब्रेन अभी फुली फंक्शन नहीं कर रहा था, लेकिन वो रोज को देखकर भी रिस्पॉन्स देने लगती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है और उन्हें उस प्रेग्नेंट लेडी एमिली का फ्लूइड भी मिल रहा था। लेकिन अचानक से एमिली अपना हॉस्पिटल चेंज कर लेती है, जिससे उन्हें उसका प्रेगनेंसी फ्लूइड नहीं मिल पाता और सीरम बनाने का कोई और तरीका भी नहीं था। अब एक्सपेरिमेंट बिगड़ने लगता है और लाइला फिर से मौत की तरफ जाने लगती है। दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इसी बीच सिली रोज का लास्ट रिकॉर्डेड सेशन देख लेती है, जिसमें रोज ने ये डेथ से जगाने वाला एक्सपेरिमेंट अपनी माँ पर भी किया था। जब रोज की माँ मर गई थी उस वक्त रोज ने अपनी माँ के बॉडी को काट कर उसमें मैकेनिज्म फिट किया था और उसे इलेक्ट्रिकली ऑपरेट करके देखा था। सिली को जब ये पता चलता है तो वो उस बात पर रोज को टॉन्ट मारती है। एक दिन जब सिली काम पर थी और रोज शावर ले रही थी तब लाइला क्रॉल करके रूम से बाहर आ जाती है। वहाँ उसका सामना मैरियल से होता है। लाइला भी कुछ समझ नहीं सकती थी तो उसने मैरियल को मार दिया। इस एक्शन से रोज बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन जब उसने मैरियल को एग्जामिन किया तो उसे कुछ आइडियाज समझ में आए। रोज सिली से कहती है कि उन्हें बोन मैरो एस्पिरेशन करना चाहिए। इसका मतलब था बोन मैरो से कुछ निकाल के सीरम बनाना जो लाइला के ब्रेन फंक्शन के गैप को फिल करे। दोनों रोज का बोन मैरो यूज करके सीरम बनाते हैं, लेकिन ये भी काम नहीं करता। अब दोनों और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। रोज का एक्सपेरिमेंट हाथ से निकल रहा था और सिली की एक बार फिर से जिंदा हुई उम्मीद उसकी बेटी दोबारा खत्म होने लगी थी। बिना सीरम के दिन बीतने लगते हैं और एक दिन लाइला मर जाती है। जब रोज घर आती है तो उसे लाइला की बॉडी डीप फ्रीजर में रखी हुई मिलती है। फिर हम सिली को देखते हैं जो एमिली के घर पहुंचती है एक बहाने से। सिली एमिली को सेडेटिव दे देती है जिससे वो लेबर में चली जाती है। यही मोमेंट हमें मूवी के स्टार्टिंग सीन पे ले जाता है जहाँ एक लेडी की डिलीवरी हो रही होती है जो और कोई नहीं एमिली ही थी। ऑपरेशन के दौरान एमिली की मौत हो जाती है। सिली उसको संभालती है और उसका बेबी पैदा होता है, लेकिन हमें पता है कि एमिली बच नहीं पाती। तभी सिली रोज को कॉल करके हॉस्पिटल आने के लिए कहती है। रोज आती है और एमिली की बॉडी से उसका प्लेसेंटा निकाल लेती है जिससे वो लाइला के लिए सीरम बना सके और लाइला को फिर से जिंदा कर पाए। दोनों मिलकर लाइला पर एक्सपेरिमेंट शुरू करती हैं और लाइला फिर से जिंदा भी हो जाती है। मूवी की शुरुआत में सबको लगता था कि सिली कितनी अच्छी है, सबकी जान बचाती है और मदर्स को हिम्मत देती है, लेकिन असली बात ये थी कि वो अपनी मरी हुई बेटी को दोबारा जिंदा करना चाहती थी और इसके लिए उसने एक औरत की जान ले ली। जो कुछ सिली ने किया उसे देखकर ये लगता है कि वो आगे भी ये सब कर सकती है क्योंकि सीरम तो लगता ही रहेगा। रोज के बारे में बात करें तो वो मौत के कॉन्सेप्ट से इतनी ऑब्सेस्ड हो गई थी कि उसने अपनी मरी हुई माँ पर भी एक्सपेरिमेंट्स किए। रोज अपने एक्सपेरिमेंट्स में इतनी खो गई थी कि एक मरी हुई को जिंदा करने के
चक्कर में उसने जो अभी पैदा भी नहीं हुए थे उन्हें मार दिया। और सिली जो इतनी अच्छी थी, अपनी बेटी को जिंदा करने के चक्कर में वो इतना खो गई थी कि वो किसी भी हद तक जा सकती थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।